ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि 16 जून से बढ़ाकर 25 जून की। अब स्कूल 26 जून से खुलेंगे। राज्य में कल से मलेरिया मुक्त अभियान के साथ ही सघन कुष्ठ खोज अभियान और राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान शुरू होगा। मन की बात कार्यक्रम इस महीने की 18 तारीख को प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए देशवासियों से सुझाव मांगे हैं। और प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्राहकों को 424 करोड़ 11 लाख रुपए का प्रोत्साहन पारिश्रमिक दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि 16 जून से बढ़ाकर 25 जून कर दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्कूल अब 26 जून से खुलेंगे। वर्तमान में प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू की स्थिति के मद्देनजर राज्य सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रदेश में कल 15 जून से मलेरिया मुक्त अभियान के साथ ही सघन कुष्ठ खोज अभियान और राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान शुरू होगा। मलेरिया मुक्त अभियान के 8वें चरण में प्रदेश के 23 जिलों में मलेरिया की जांच की जाएगी। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा करीब 22 लाख लोगों की जांच की जाएगी। वहीं प्रदेश के सभी 33 जिलों में राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान और सघन कुष्ठ खोज अभियान भी संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। इस दौरान कुष्ठ रोगियों की पहचान कर जांच और उपचार किया जाएगा। महामारी नियंत्रण के संचालक डॉ सुभाष मिश्रा ने बताया कि 10 जुलाई तक चलने वाले मलेरिया मुक्त अभियान के लिए प्रदेश भर में 2854 टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों सहित प्रदेश के 23 जिलों में 25 दिनों तक ये अभियान चलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की आज रायपुर में हुई बैठक में प्रदेश भाजपा प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नबीन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान संगठन के निर्देश पर मंडल प्रवास पर गए सभी पदाधिकारियों ने राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन पदाधिकारियों ने बीते दिनों विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाकर शक्ति केंद्र के संयोजक, सह संयोजक, पन्ना प्रमुख के साथ ही बूथ कमेटी और समन्वय समिति के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और विधानसभा स्तर के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। आज हुई बैठक में केंद्र की एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर चलाए जा रहे महासंपर्क अभियान के साथ ही पार्टी द्वारा जुलाई महीने में किए जाने वाले विभिन्न आंदोलनों की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 18 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए देशवासियों से सुझाव मांगे हैं। लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव नमो ऐप और माई जीओवी पर भेज सकते हैं। इसके अलावा टेलीफोन नंबर 1800117800 पर भी सुझाव दिए जा सकते हैं। टेलीफोन नंबर 1922 पर मिस्ड कॉल देकर भी एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक से सुझाव भेजे जा सकते हैं। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है जो रक्तदान करते हैं और अधिक लोगों को नए रक्तदाता बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस वर्ष के विश्व रक्तदाता दिवस अभियान का नारा है, रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने सभी रक्तदाताओं को उनके जीवन रक्षक दान और मानवता की सेवा के लिए धन्यवाद भी दिया। छत्तीसगढ़ में भी विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया। जगदलपुर में जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा महारानी अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अर्धसैनिक बलों के जवानों, एनसीसी के छात्रों और युवोदय के कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर उद्योग मंत्री और बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि रक्तदान पुण्य का कार्य है। वहीं बस्तर जिले के परचनपाल में छत्तीसगढ़ बालिका बटालियन एनसीसी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जगदलपुर स्थित झाड़ा सिरहा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय के 40 कैडेट और कोंडागांव के शासकीय गुंडाधुर पीजी महाविद्यालय के 25 कैडेटों ने रक्तदान किया। इधर दुर्ग जिला चिकित्सालय में भी रक्तदाता दिवस के अवसर पर 12 स्वैच्छिक रक्तदाताओं और संस्थाओं को सम्मानित किया गया।
प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्राहकों को 424 करोड़ 11 लाख रुपए का प्रोत्साहन पारिश्रमिक दिया जाएगा। इस संबंध में वन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक अनिल कुमार राय ने बताया कि वर्ष 2021 में लाभ में रही 733 समितियों के करीब 9.5 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को 163 करोड़ 62 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं पिछले वर्ष लाभ में रही 661 समितियों के 8,61,000 से अधिक संग्राहकों को 260 करोड़ 49 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ और नागालैंड के बीच युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि दोनों प्रदेशों के युवा एक दूसरे के प्रदेश की संस्कृति के साथ ही वहां के पर्यटन स्थल, शैक्षणिक गतिविधियों और विकास से परिचित हो सकें। इसी के तहत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT रायपुर के विद्यार्थी कल नागालैंड के लिए रवाना हुए। वहीं इस कार्यक्रम के तहत नागालैंड के युवा कल छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। नागालैंड के युवाओं का ये दल कल रायपुर पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ के अपने 5 दिन के प्रवास के दौरान ये युवा भिलाई स्टील प्लांट, सिरपुर संग्रहालय आदि का दौरा करेंगे। ये दल 19 जून को राज्यपाल से भी सौजन्य भेंट करेगा। इसके अलावा नागालैंड के युवाओं के रायपुर प्रवास के दौरान NIT में क्रिकेट और फुटबॉल मैच के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा योगाभ्यास का भी आयोजन किया जाएगा। रायगढ़ नगर निगम में विभिन्न घोटालों के मामले में गिरफ्तार तत्कालीन नगर निगम आयुक्त सहित 11 लोगों को न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में तत्कालीन विधायक रोशनलाल अग्रवाल ने इस मामले में शिकायत की थी। इस मामले में जांच के बाद निगम आयुक्त सहित 11 लोगों को दोषी पाया गया था। केंद्र सरकार और श्रम मंत्रालय मॉडल करियर सेंटर जबलपुर तथा विशेष रोजगार कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांगजनों के लिए रायपुर में उपयुक्तता प्रमाण पत्र शिविर का आयोजन किया जाएगा। 20 और 21 जून को होने वाला ये शिविर सिविल लाइन स्थित पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में सुबह 10 बजे से आयोजित किया जाएगा। विशेष रोजगार कार्यालय रायपुर की उप संचालक डॉ शशि अतुलकर ने बताया कि दिव्यांगजनों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर कॉलेज में प्रवेश और नौकरी प्राप्ति के समय पात्रता प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, जिन्हें बनवाने के लिए उन्हें जबलपुर स्थित श्रम और रोजगार मंत्रालय के कार्यालय जाना पड़ता है। इसी के मद्देनजर दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए इस शिविर का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है। इस शिविर में छत्तीसगढ़ के दिव्यांगजन भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि शिविर में भाग लेने के लिए दिव्यांगजनों को 18 जून से पहले अपना पंजीयन कराना होगा। नारायणपुर जिले में ओरछा विकासखंड के अबूजमाड़ में 1ली से 12वीं कक्षा तक के सभी छात्र छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र देने का सिलसिला शुरू हो गया है। आबकारी मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा तथा विधायक चंदन कश्यप ने स्कूली बच्चों को कल जाति प्रमाण पत्र वितरित किए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पहले ही जिला प्रशासन ने जाति प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य शुरू कर दिया है। जांजगीर चांपा जिले में भूजल की समस्या को कम करने, जल संरक्षण और संचय करने के लिए हमर पानी अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत गांव-गांव में नागरिकों की सामुदायिक भागीदारी से तालाब, कुएं और रिचार्ज स्ट्रक्चर की साफ सफाई की जा रही है। 8 जून से शुरू हुआ यह अभियान 15 जून तक चलेगा। इसके अलावा 11 जून से हर घर रिचार्ज स्ट्रक्चर निर्माण कार्य भी शुरू किया गया है, जो 21 जून तक चलेगा। इस अभियान के तहत गांव में रिचार्ज पिट का निर्माण हो रहा है ताकि पानी व्यर्थ न बहे। रायगढ़ के पूर्व राज परिवार के स्वर्गीय महाराजा चक्रधर सिंह के सुपुत्र और अविभाजित मध्यप्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे कुंवर भानु प्रताप सिंह का आज रायपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। और अब पेश है मौसम का हाल।
मौसम विभाग ने प्रदेश के 9 जिलों में अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। इसके अनुसार प्रदेश के बस्तर, धमतरी, कोंडागांव, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, रायगढ़, सूरजपुर और सरगुजा जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। प्रदेश में नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के उपनिर्वाचन के लिए 27 जून को मतदान होगा। राज्य शासन ने इस दिन संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित शासकीय संस्थानों और कार्यालयों में अवकाश घोषित किया है। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान ने बताया कि इस वर्ष हज यात्रा के लिए आज नागपुर के अंतर्राष्ट्रीय विमानतल से राज्य के 297 हाजियों का दूसरा जत्था रवाना हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 18 जून को दुर्ग में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। रायपुर संभाग के नए आयुक्त डॉक्टर संजय अलंग ने आज कार्यभार संभाल लिया है। डॉक्टर अलंग इसके पहले बिलासपुर संभाग के आयुक्त थे। वे 2004 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। रायपुर जिले के शासकीय बालक खेल परिसर गोगांव में नया शैक्षणिक सत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग के 6वीं से 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जून निर्धारित की गई है। धमतरी जिले के वन परिक्षेत्र केरे गांव में चीतल का शिकार करने के मामले में वन विभाग ने 10 ग्रामीणों को पकड़ा है। और बिलासपुर शहर के बुधवारी बाजार के सब्जी मार्केट में आज सुबह भीषण आग लग गई। इस घटना में करीब 55 सब्जी दुकानें और गुमटियां जलकर खाक हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि 16 जून से बढ़ाकर 25 जून की। अब स्कूल 26 जून से खुलेंगे। राज्य में कल से मलेरिया मुक्त अभियान के साथ ही सघन कुष्ठ खोज अभियान और राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान शुरू होगा। मन की बात कार्यक्रम इस महीने की 18 तारीख को प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए देशवासियों से सुझाव मांगे हैं। और प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्राहकों को 424 करोड़ 11 लाख रुपए का प्रोत्साहन पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।